बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी बाल भारती का पाठ 3, जिसका नाम है आंखें मूंदो नानी। तो बच्चों, यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर दिव्यक रमेश जी। देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है लेखक का, डॉक्टर दिव्यक रमेश, है ना। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 6 फरवरी 1946 किराड़ी, दिल्ली में। इनका परिचय देख लेते हैं। तो आपने बच्चों के भाव विश्व से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी हैं। रचनाएं इनकी देख लेते हैं। तो बाल नाट्य, फिर क्या है, कविता संग्रह, काव्य नाटक, बाल साहित्य एवं अनुदित रचनाएं। अब हम कहानी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इस कहानी में है क्या। तो देखो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि छोटे बच्चे भी प्रतिभावान होते हैं। कल्पना के पंख लगाकर वे भी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, देखो। डोलू ने हंसकर कहा, नानी आप चाहें तो मैं पहाड़ ला सकती हूँ। उसकी बात सुनकर नानी चौंकी, सोचने लगी, अरे यह लड़की है कि तूफान, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर बोली, लेकिन कैसे? क्या तुम्हारी कोई परी दोस्त है जो मदद करेगी? देखो क्या होता है, डोलू एक लड़की है छोटी सी जो अपनी नानी से क्या कहती है, हंस करके उसने कहा कि नानी मैं पहाड़ ला सकती हूँ। ठीक है, तो नानी क्या कहती है, नानी सबसे पहले तो चौंक जाती है कि अरे ये लड़की है या फिर तूफान है। और फिर मतलब उनके दिमाग में यही चल रहा था कि पता नहीं कैसे ये पहाड़ लाएगी। तो फिर दादी जो नानी थी वो बोली, क्या कहती हैं कि लेकिन कैसे? क्या तुम्हारी कोई परी दोस्त है जो पहाड़ लाएगी? तब देखो क्या होता है, डोलू क्या कहती है, सुनना। हाँ नानी, है ना मेरी परी दोस्त, एक नहीं कई। देखो डोलू ने क्या कहा कि हाँ नानी मेरी परी दोस्त है ना, एक परी दोस्त नहीं बल्कि कई परी दोस्त हैं। अच्छा, नानी ने आश्चर्य से आंखें फैलाई। पर तुझ पर विश्वास कौन करेगा? कंप्यूटर के इस जमाने में किस तरह की बातें कर रही हैं। फिर देखो ये जो नानी थी ना, जब डोलू ने ऐसा कहा कि मेरी एक परी दोस्त नहीं बल्कि कई परी दोस्त है, तो नानी क्या कहती हैं कि अच्छा। नानी ने आश्चर्य से आंखें फैलाई। आंखें फैलाना मतलब क्या, आश्चर्य करना। आश्चर्य से उसको देखा और कहा कि तुझ पर विश्वास कौन करेगा, क्योंकि ये तो कंप्यूटर का युग है ना। कंप्यूटर के युग में तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे ऊपर कौन भरोसा करेगा, है ना। तो फिर नानी देखो, अभी जो डोलू है वो क्या कहती है, नानी आप तो मेरी बात मानती ही नहीं, मुझे परियां अच्छी लगती हैं, वे मेरी दोस्त हैं। देखो डोलू क्या कहती है कि नानी आप तो मेरी बात मानती ही नहीं हो, मुझे परियां क्या लगती हैं, अच्छी लगती हैं, वे मेरी क्या हैं, दोस्त हैं। ऐसा डोलू ने नानी को बोला। तो नानी क्या कहती है, देखो। अच्छा, क्या तुम्हारी परी पहाड़ उठा सकती है? नानी ने बात टालने की नीयत से पूछा। हाँ, देखो क्या होता है कि जो नानी थी, नानी ने सोचा कि बात को टाल दूं और कहा, अच्छा बताओ क्या तुम्हारी जो परी दोस्त है वो पहाड़ उठा सकती है? तो वो जो डोलू है क्या कहती है, हाँ, पर परी तो कोमल होती है। देखो डोलू ने क्या कहा, हाँ मेरी परी दोस्त पहाड़ उठा सकती है। तो नानी क्या कहती हैं, पर परी तो कोमल होती है। कोमल मतलब क्या, एकदम नाजुक होना। ठीक है, तो नानी क्या कहती हैं कि परी तो कोमल होती है, वो कैसे पहाड़ उठाएगी। तो ये जो डोलू है वो क्या कहती है, हो सकती है पर उसमें ताकत बहुत है। क्या बोली ये कि हाँ वो तो कोमल हो सकती है लेकिन उसके अंदर ताकत बहुत है, वह बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, ऐसा डोलू बोल रही है। एक बार मैंने परी दोस्त से कहा कि धरती पर खड़ी खड़ी तारा छुओ। परी ने मुझे गोद में उठाया और लंबी और लंबी और लंबी और लंबी होती चली गई और पहुंच गए हम तारे के पास। मैंने तो खूब छुआ तारे को, उनके साथ खेली भी। देखो डोलू यहाँ पे क्या बोल रही है, वो एकदम अपनी कल्पना में खो गई है। वो कहती है कि जो परी है ना, हाँ वो कोमल तो हो सकती है लेकिन उसके पास ताकत बहुत है, वो बहुत कुछ कर सकती है। मैंने उसको एक बार बोला कि धरती पर खड़े खड़े तारे को छुओ, तो उसने मुझे गोद में उठाया और फिर क्या करती है, वो और लंबी और लंबी और लंबी होती गई और मैंने तो तारे को खूब छुआ। ऐसा यहाँ पे डोलू बोल रही है अपनी नानी को। ठीक है ना। नानी को लगा कि
कहीं डोलू की बात सच तो नहीं, पूछा और क्या क्या था तारे पर। देखो अब नानी को डोलू के बात पे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। पहले उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि डोलू सच बोल रही है, उनको लग रहा था कि डोलू ऐसे झूठ झूठ बोल रही है। लेकिन अब जो नानी है, ठीक है, वो क्या पूछती हैं कि मतलब उनको ऐसा लगा कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रही। फिर उन्होंने पूछा कि और बताओ क्या क्या था तारे पर। तो डोलू को इस बार नानी की बात अच्छी लगी। जब इस बार नानी ने ऐसे पूछा तो डोलू को इस बार नानी की बात अच्छी लगी। उसने उत्साह से जवाब दिया। फिर उसने उत्साह के साथ जवाब दिया, क्या कहा, तारे पर बड़े ही लंबे लंबे बच्चे थे, बांस जैसे नीचे खड़े खड़े ही पहली मंजिल की छत से सामान उतार सकते थे। देखो डोलू यहाँ पे क्या बता रही है कि जो तारा मतलब हम लोग छू रहे थे जिस तारे को, तो तारे पर बड़े ही लंबे लंबे कौन थे, बच्चे थे, एकदम बांस जैसे, जो नीचे से खड़े खड़े ही क्या कर सकते हैं, पहली मंजिल का सामान उतार सकते हैं। वो इतने लंबे थे। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि उनके माता पिता कद में बौने थे। फिर यहाँ पे देखो डोलू क्या बोल रही है कि बच्चे तो लंबे लंबे थे, लेकिन इससे भी मज़ेदार बात क्या है, उनके माता पिता कैसे थे, कद में बौने थे, मतलब छोटे थे। ठीक है, आगे देखो, देखो यहाँ पे नानी है और यहाँ पे डोलू है, दिखाई दे रहा है। देखो डोलू छोटी सी, नानी ये है कुर्सी पे बैठी हुई। समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या होता है, नानी इस बार सचमुच चौंक गई थी। देखो जब हमसे कोई कुछ ऐसी बात कहता है जो विश्वास करने लायक ना हो तो हम कभी कभी करते हैं ना, ऐसे ही नानी ने कहा और नानी इस बार एकदम से चौंक गई। अरे सच में ऐसा हुआ होगा? हाँ मुझे भी अचरज हुआ था नानी। परी दोस्त ने बताया कि तारे की धरती और हमारी धरती में अंतर है। तारे की धरती पर आयु बढ़ने के साथ कद छोटा होता है, धरती पर बड़ा। देखो यहाँ पे डोलू अपने नानी को क्या क्या बोल रही है, कहती है कि हाँ नानी, जब मैंने उनको देखा तो मुझे अचरज भी हुआ, लेकिन मेरी परी दोस्त ने बताया कि तारे की जो धरती है ना, वो तारे की धरती हमारी धरती मतलब दोनों में क्या है, अंतर है। तारे की धरती पर जब आयु बढ़ती है ना तो कद छोटा होते जाता है। हमारी धरती पे क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम बड़े होते जाते हैं, है ना। 2 साल का बच्चा छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे 5 साल का होता है, बढ़ता है। ऐसा हमारी धरती पे होता है, लेकिन तारे की धरती पे क्या होता है नानी, वहाँ पे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कद छोटा होता जाता है। देखो डोलू अपनी नानी से क्या क्या बोल रही है। और क्या वह बोलती भी थी, तूने बात की, नानी ने पूछा। फिर यहाँ पे नानी पूछ रही हैं कि और बता, क्या वो बोलती भी थी, तूने बात की उनसे? फिर नानी ने ऐसा पूछा। ठीक है, तो ये डोलू क्या कहती है, हाँ हाँ नानी, खूब बातें की, पर मैं आपको बताऊंगी नहीं। अरे मैंने तो परी को नदी उठाकर आसमान में उड़ते भी देखा। देखो ये जो डोलू है ये कितनी बहकी बहकी बातें कर रही है। क्या कहती है, हाँ हाँ नानी, खूब बातें की मैंने, और लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं, जो बातें मैंने की मैं आपको बताऊंगी नहीं। और मैंने तो परी को नदी उठा करके आसमान में उड़ते हुए भी देखा। देखो ये क्या क्या बोल रही है अपनी नानी को, डोलू ने बताया। अब डोलू क्या कहती है, नदी को उठाकर और पानी, अरे नानी, पानी समेत बिल्कुल लहराते लंबे कपड़े सी लग रही थी। कितनी मज़ा आया था, कितना मज़ा आया था। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब डोलू ने नानी को ये बात बताई कि मैंने नदी उठाकर उसको उड़ते हुए देखा था, तब नानी क्या कहती हैं, नदी को उठाकर और पानी, फिर ऐसे वो थोड़ी चौंकती हैं। तो ये जो डोलू है वो क्या कहती है, अरे नानी, पानी समेत, मतलब हाँ नानी, पानी समेत बिल्कुल लहराते लंबे कपड़े सी लग रही थी। कितना मज़ा आया था, मतलब वो जो नदी थी कैसी लग रही थी, लहराते कपड़े से लग रही थी। बहुत मज़ा आया था हमको तो। नानी को डोलू की बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर मज़ा बहुत आ रहा था। देखो जो नानी थी ना, उनको डोलू के बात पे विश्वास तो नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सब तो कल्पना की बातें हैं, है ना। कोई परी कैसे नदी को उठा सकती है, उनको उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन नानी को मज़ा बहुत आ रहा था। नानी बोली, अच्छा डोलू, तू तो हर रोज़ ही परी से मिलती है, परी कभी थकती भी है कि नहीं? फिर देखो नानी क्या कहती हैं कि अच्छा डोलू, एक बात बता, तू तो रोज़ परी से मिलती है, इतना तो बता कि परी कभी थकती है या भी नहीं थकती है?
थकती है ना नानी। देखो डोलू क्या कहती है, अरे नानी थकती है ना, जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता, जब कोई उससे उबाऊ बातें करता है तो बहुत थक जाती है। परी कब थकती है, जब कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, और जब कोई उससे उबाऊ बातें करता है तब वो बहुत थक जाती है। सुनो नानी, एक बार मुस्कुराते हुए परी ने कहा, चलो आज तुम्हें पूरा जंगल निकल कर दिखाती हूँ। सुनकर मुझे कुछ कुछ अविश्वास हुआ, जाने क्यों देखते ही देखते परी का मुंह उतरने लगा। देखो यहाँ पे डोलू क्या बोल रही है नानी से अपने की, नानी सुनो, एक बार मुस्कुराते हुए मेरी जो परी दोस्त है उसने क्या कहा कि चलो आज तुम्हें पूरा जंगल में निकल करके दिखाती हूँ, निगल करके, ठीक है, पूरा जंगल निगल करके दिखाती हूँ। निगलना मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपने मुंह में डाल लेना, ठीक है, उसको पूरा निगल जाना। ओके, तो उस परी ने क्या कहा, मतलब डोलू ऐसा बता रही है कि परी ने कहा कि मैं पूरा जंगल तुम्हें निगल करके दिखाती हूँ। तो डोलू कहती है कि मुझे तो उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये पूरा जंगल कैसे निकलेगी, है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जाने को देखते ही देखते परी का मुंह उतरने लगा, उदासी छाने लगी, और परी के मुंह पर उदासी छाने लगी। मैंने झट से अपनी गलती समझी। फिर यहाँ पे जो डोलू है कह रही है कि मैंने झट से अपनी गलती समझी, परी पर विश्वास किया, परी के मुंह पर खुशी लौट आई। देखो यहाँ पे जो डोलू है ना वो क्या बात बता रही है, जैसे अभी डोलू ने क्या बोला था कि नानी जब कोई इस पर विश्वास नहीं करता, जब कोई उबाऊ बातें करता है तो परी बहुत थक जाती है। तो एक बार परी ने मुझसे कहा कि चलो मैं पूरा जंगल निकल करके तुमको दिखाती हूँ, ठीक है, तो तब मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ, तो परी के मुँह पर उदासी छाने लगी। क्यों, क्योंकि उसने परी के ऊपर विश्वास नहीं किया था, वो थकने लगी, ठीक है, छाने लगी, निराशा छाने लगी। तभी ये जो डोलू थी कहती है कि मैंने झट से अपनी गलती समझी, परी पर विश्वास किया, फिर परी के मुंह पर खुशी लौट आई, वह मुझे जंगल के पास ले गई। परी ने देखते ही देखते पूरा जंगल निगल लिया। अब मैं तो अचरज से भरी थी, मैंने पूछा तुम्हारे पेट में जंगल क्या कर रहा है। फिर डोलू बोल रही है कि जब उसने जंगल को निगल लिया तब मैंने उसे पूछा, अरे बताओ परी तुम्हारे मुंह में जंगल क्या कर रहा है। तो परी बोली, क्या कहती है, लो तुम ही देख लो और सुन भी लो। फिर परी ने क्या कहा, लो तुम ही देखो और तुम ही सुन भी लो। परी ने आंख जैसा कोई यंत्र मेरी आंखों पर लगा दिया। यह क्या, मैं तो उछल ही पड़ी थी। परी के पेट में पूरा का पूरा जंगल दिख रहा था। देखो क्या होता है, जब इसने पूछा कि तुम्हारे पेट में ये जंगल क्या कर रहा है परी से, तो परी ने क्या किया, उससे कहा कि लो तुम ही देख लो, और ऐसा कहते हुए उसने उसकी आंखों पर, डोलू के आंखों पर कुछ यंत्र लगा दिए। फिर डोलू क्या देखती है कि पूरा का पूरा जंगल परी के पेट में था। पेड़ हिल रहे थे, जानवर घूम रहे थे, पंछी बोल रहे थे, नदी बह रही थी। मैंने पूछा, परी यह जंगल अब क्या तुम्हारे पेट में ही रहेगा। मतलब ऐसा डोलू ने पूछा कि परी ये बताओ, एक बात बताओ, क्या ये जंगल तुम्हारे पेट में ही रहेगा। तो परी बोली, परी क्या बोली, नहीं नहीं, मैंने तो बस तुम्हें चकित करने के लिए जंगल निकला था। क्या बोलती है परी, नहीं नहीं, मेरे पेट में ये नहीं रहेगा, मैंने तो तुमको बस चकित करने के लिए ये जंगल को क्या किया था, निगला था। जंगल तो मेरा दोस्त है, बल्कि सभी का दोस्त है। क्या क्या नहीं देता जंगल आदमी को, अगर जंगल खत्म हो जाए तो सभी का जीवन ही दूभर हो जाए। फिर इस परी ने क्या कहा, जंगल तो सभी का दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, और अगर जंगल खत्म हो जाए, ठीक है, तो जिंदगी कितनी दूभर हो जाए। मतलब जंगल हमको बहुत सारी चीज़ें देता है ना, फल देता है, फिर जंगल से हमको लकड़ियाँ भी मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको जंगल से मिलती है। तो अगर जंगल नहीं रहेगा तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ से, सोचिए ज़रा। अगर जंगल खत्म हो जाए, ये तो मैंने पढ़ लिया ना, आगे देखो। नानी परी तो अपनी आंखों में पूरा समुद्र भी भर सकती है, मछलियों और जीव जंतुओं समेत। देखो फिर ये डोलू अपनी नानी को क्या बोल रही है कि नानी परी तो अपनी आंखों में क्या भर सकती है, पूरा के पूरा समुद्र भर सकती है, मछलियों और जीव जंतुओं समेत, बिल्कुल मत्स्य जैसी लगती है तब परी की आंखें। फिर बोल रही है कि जब वो ऐसा निगल जाती है समुद्र को, तब उसकी आंखें कैसे लगती है, एकदम मछली के जैसा लगती हैं। एक बार तो सारे बादल ही पकड़कर अपने बालों में भर लिए थे। देखो ये डोलू क्या क्या बोल रही है, कितनी कल्पना की बातें बता रही है। क्या कहती है कि एक बार तो परी ने क्या किया था, सारे बादलों को अपने बालों में भर लिया था।
पर थोड़ी ही देर में परी ने उन्हें छोड़ भी दिया। अगर उन्हें पकड़े रखती तो बारिश कैसे होती। देखो फिर क्या किया था परी ने, उन बादलों को अपने बालों में पकड़ा था, लेकिन फिर उनको छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो पकड़े रहती तो बारिश कैसे होती। ठीक है, बारिश ना होती तो पूरी धरती को कितना दुख पहुंचता। परी कहती है कि हमेशा हमें पूरी धरती के हित के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नानी कहीं आप झूठ तो नहीं समझ रही। देखो इतनी सारी इसने बातें बताई, ठीक है, और फिर लास्ट में नानी से पूछ रही है कि नानी कहीं आप मुझे झूठ तो नहीं समझ रही। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखो, नानी जरा संभली, आंखें मसली, सिर को भी सहलाया, बोली नहीं नहीं डोलू, जब ऐसे विस्मित करने वाले कारनामे अपनी आंखों से देखूंगी तो कितना मजा आएगा। सच में मैं तो अविश्वास की बात मन में लाऊंगी तक नहीं। देखो फिर यहाँ पे जो दादी है ये डोलू के बातों में आ गई। ठीक है, जब डोलू ने कहा कि नानी कहीं आप मुझ पे मतलब मुझ पे विश्वास तो कर रही है ना, ऐसा तो नहीं कि आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है। तो नानी कहती हैं कि उन्होंने आंखें मसली और फिर कहती है सिर को भी ऐसे सहलाया और फिर बोला कि नहीं नहीं डोलू, जब ऐसे विस्मित करने वाले, जब ऐसे आश्चर्य करने वाले घटनाएं कारनामे अपनी आंखों से देखूंगी तो मुझे कितना मजा आएगा। सच में मैं तो अविश्वास की बात कभी भी सोचूंगी ही नहीं, क्योंकि अगर मैं उस पर विश्वास करूंगी तो मुझे भी ऐसी घटनाएं होती हुई दिखाई देंगी। दादी डोलू के बातों में आ चुकी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि डोलू सही बोल रही है। फिर देखो क्या होता है, हाँ हाँ मैं परी से आपको मिला दूंगी। देखो डोलू क्या कहती है कि हाँ हाँ नानी मैं आपको परी से मिला दूंगी। डोलू की आवाज़ में गजब का विश्वास था और वो एकदम विश्वास के साथ होकर के बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में उसकी परी दोस्त हो और वो परी से दादी को मिलवा देगी। पर पहले यह तो बताओ कि मैं पहाड़ लाकर दिखाऊं। देखो फिर यहाँ पे जो डोलू है वो क्या कहती है कि लेकिन नानी पहले ये तो बताओ कि मैं पहाड़ लाकर दिखाऊं क्या। अच्छा दिखा, संभाल कर चोट न लगे तुझे, नानी ने बच्चों की तरह कहा। फिर नानी क्या कहती है कि हाँ ठीक है लाकर दिखा, लेकिन संभाल कर लाना, कहीं तुझे चोट न लग जाए। तो फिर आंखें मूंदो, मैं अभी आई पहाड़ लेकर। फिर यहाँ पे डोलू ने क्या कहा कि अच्छा नानी पहाड़ लाना है ना, तो पहले आप आंखें बंद करो, फिर मैं पहाड़ लेकर के आती हूँ। तो नानी ने क्या किया, आंखें मूंद ली। फिर बच्ची जो बन गई थी, एक मिनट रुकिए, बच्ची जो बन गई थी, डोलू थोड़ी ही देर में पहाड़ लेकर आ गई। बोली नानी आंखें खोलो और देखो यह पहाड़। नानी ने आंखें खोल दी। पूछा कहाँ? यहाँ। यह क्या है? पहाड़। देखो क्या होता है कि नानी ने अपनी आंखें मूंद ली पहाड़ देखने के लिए। अब डोलू आती है थोड़ी ही देर के बाद और क्या कहती है कि नानी आंखें खोलो और देखो ये पहाड़। तो नानी ने आंखें खोल दी और पूछा बता कहाँ है पहाड़। तो यहाँ पे जो डोलू है वो क्या कहती है, ये रहा, ये देखो पहाड़। अब क्या था, दोनों खूब हंसी। नानी ने डोलू को खींचकर उसका माथा चूम लिया, प्यार से बोली तू सचमुच बहुत नटखट है डोलू। फिर देखो क्या होता है कि उसने जब कहा कि ये देखो ये है पहाड़, तो इसके बाद वो दोनों खूब हंसी। नानी ने क्या किया, डोलू को खींचा और उसका माथा चूम लिया। प्यार से कहती है कि डोलू तो बहुत ही नटखट है। ठीक है। नानी ने अब डोलू से मुस्कुराते हुए पूछा, भाई डोलू अपनी परी दोस्त से भला कब मिलवाओगी? कहो तो अभी। ठीक है मिलाओ, तो करो आंखें बंद। नानी ने आंखें मूंद ली। थोड़ी ही देर में डोलू ने कहा, नानी आंखें खोलो। नानी ने आंखें खोल दी। पूछा कहाँ है परी? यह कौन है परी? नानी ने कहा, क्योंकि डोलू परी जैसी पंख लगाकर सामने खड़ी थी। देखो क्या होता है, अब नानी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि बता तेरी परी दोस्त कहाँ है, तू तो परी दोस्त से मिलवाने वाली थी। तो डोलू कहती है अच्छा आंखें मूंदो, फिर मैं अपनी परी दोस्त को लाती हूँ। फिर थोड़ी ही देर बाद वो आई और क्या कहती है कि नानी आंखें खोलो, ये देखो परी आ गई। तो नानी ने जब आंखें खोली तो नानी क्या देखती हैं कि ये जो डोलू थी ना वो परी जैसे पंख लगा करके आ गई थी और कहती है कि लो देख लो नानी परी को। ठीक है। दोनों फिर खूब हंसती हैं। ठीक है। उसने अपनी ही फ्रॉक पर कागज लगा रखा था जिस पर क्या लिखा था, परी। समझ में आया आपको? तो ये एक कल्पना मात्र कहानी थी। देखो इसमें क्या होता है ना, शुरू से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये जो डोलू रहती है ना, ठीक है, ये अपनी कल्पना दादी को, अपनी नानी को बताती है। ठीक
ठीक है। नानी से सबसे पहले क्या कहती है कि नानी आंखें बंद करो, मैं पहाड़ ले आऊँ। तो नानी कहती है अरे तेरे पास कोई परी दोस्त है क्या जो तू पहाड़ लेकर के आएगी। तो ये कहती है मेरे पास एक नहीं, मेरे पास कई परी दोस्त है। फिर अपनी परी दोस्त के बारे में कहानी वो बताने लगती है कि परी दोस्त मेरे साथ क्या क्या करती है, मेरे साथ खेलती है। ठीक है, इस बारे में बताती है कि उसको मैंने एक बार देखा कि उसने बादलों को अपने बालों में पकड़ करके लेके आई थी। ठीक है, ऐसे विचित्र विचित्र घटनाएं अपनी नानी को सुनाती है। तो नानी को ऐसा लगता है कहीं ये सच में तो सच तो नहीं बोल रही। फिर उनको थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर विश्वास होने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ये लास्ट में क्या कहती है कि नानी पहले ये बताओ कि पहाड़ लाओ कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो इसने पहाड़ के बारे में पूछा था ना। तो नानी क्या कहती हैं कि हाँ पहाड़ लेकर क्या। फिर डोलू आती है और कहती है कि ये देखो पहाड़, लेकिन पहाड़ तो असली में कुछ रहता ही नहीं, वही रहती है। तो फिर उसके बाद दोनों खूब हंसती है। उसके बाद नानी ने कहा कि अच्छा अब तो तू मुझे अपनी परी दोस्त से मिलाने वाली थी, बता तेरी परी दोस्त कहाँ पर है। तो डोलू कहती है कि नानी आंखें बंद करो, फिर मैं परी दोस्त को लाती हूँ। तो उसके बाद वो क्या करती है, कागज़ अपने, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखना, ये देखो कैसे ये परी बन करके आ गई है। डोलू दिखाई दे रहा है ना, इसने कागज़ लगा लिया, फिर पंख लगा करके आ गई और कहती है कि ये लो देख लो परी। इसके बाद दादी और वो खूब हंसती हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे ये छोटी सी कहानी दी गई थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।